हेलो हेलो रुको बड़े ऊपर चाहिए ठीक है पढ़ो कुछ भैया समझा पढ़ो अपना आदमी खाल सकता है शपथ लेते ठंडा पानी मेरा नाम दृष्टि शर्मा है और मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उस खुशी में हमने शबील मीठे पानी की हमने वो लगाई हुई शबील लगाई है। और हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही ज़िम्मेदार नेता हैं जो हमेशा ही संविधान को बचाने में लगे रहे हैं और हम भी उस लाइन में जाना चाहते हैं ताकि हम भी संविधान को बचाएं और जितना इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और वैसे भी इतनी गर्मी में हमें शबील वगैरह और ठंडे पानी से लोगों को मदद उनकी करनी चाहिए हमें। और जन जन के नायक जन नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आज कठुआ यूथ कांग्रेस द्वारा हम ठंडे मीठे जल की शबील लगाकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही जो राहुल जी ने संविधान बचाने की जो 2 बार भारत जोड़ो यात्रा भी की है, संविधान बचाने की मुहिम चलाई हुई है, उसको लेकर हम भारत का संविधान की उद्देश्य का भी लोगों में बांट रहे हैं कि एक कांग्रेस पार्टी और राहुल जी है जो इस देश के संविधान को बचाने लगे हुए। क्योंकि पिछले 10 साल से आपने देखा है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो इस देश के संविधान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करके उसको बदलना चाहती है और लोगों को जो संविधान राइट्स है उनको मारना चाहती है। कंप्लेंट बांट रहे हैं और भी जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन हमें आएगी उसको हम आगे लोगों को जागरूक करते रहेंगे। क्योंकि हमारे नेताजी ने हमेशा सड़कों पर उतर के, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सड़कों पर उतर के कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। अब हमें सबको पता कि आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आज उन्हीं के जन्म दिवस पे एक तो हम सबको पता है कि ठंडे स्वभाव के हैं हमारे राहुल गांधी जी। पूरे देश का उन्होंने एक पैदल यात्रा में उन्होंने भ्रमण किया है, तो उस संदर्भ में हमने एक मीठे पानी की शिविर लगाई है उनके जन्म उत्सव पर। और हम एक ये भारत का संविधान जो उद्देश्य शिक्षा है हम लोगों को बांट रहे हैं। इसका कारण यही है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इस मौजूदा सरकार ने कितनी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं अब 2014 से पहले ही बता दूं, हर एक इंडिविजुअल बंदे को हमें अधिकार होता था, जो मुसीबत हमें आ रही है इस गवर्नमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से, हम खुल के उस चीज़ की आवाज़ उठा देते रहे। पर आप आज देख लो कितनी परेशानी आज हमारे लोगों को हो रही है, चाहे बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, किसी भी चीज़ की हो, मायने की महंगाई क्यों ना हो, पर वो आज खुल के सरकार के खिलाफ जो है नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे कहीं ना कहीं सरकार हमारे ऊपर कोई गलत काम ना है। तो इसलिए हम ये पैम्पलेट्स बांट रहे हैं कि जब कोई लीडर जीत कर जाता है तो इस संविधान की कसम वो खाता है कि मैं लोगों की सेवा करूँगा, पर कहीं ना कहीं सरकार जागरूक नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है, सब बड़े बड़े उद्योगपति के लिए है। जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे यहाँ पे शिविर लाई गई है। जैसे कि राहुल गांधी का एक सोच है कि जो भारत का संविधान है
ये बचना चाहिए। और ये संविधान बचाने के लिए वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकाली और 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 100 से भी ऊपर सीटें यहाँ से ली और यूपी में भारी बहुमत से जीते। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश है, नेशन है। अगर नेशन होगा तो हम बचेंगे, अगर संविधान होगा तो हम बचेंगे, क्योंकि संविधान खतरे में है। तो यही मैं सारे अवाम खास करके यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का साथ दो, ताकि जो भारत का संविधान है ये बचा रहे और कांग्रेस मजबूत रहे। जय हिंद, जय भारत। उधर 47 डिग्री पारा और मुल्क के अंदर हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के ऊपर आज एक हमने यहाँ ठंडा पानी, मीठा पानी की छबील लगाई है। उनके जन्मदिन के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कांग्रेस को। और जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान बचाने की संकल्प लिया है, पूरे भारत के अंदर पद यात्रा की है, 4000 किलोमीटर एक बार सफ़र किया, 3500 किलोमीटर एक बार सफ़र किया, ताकि लोगों को जगाने के लिए ये जो मुल्क के अंदर आपने देखा पिछले 10 साल की जो सरकार थी, कैसे संविधान ख़त्म करने के ऊपर लगे थे, कैसे इनके एमपी बोलते थे कि 400 एमपी हमें दे दो, हम इस मुल्क का संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया और कसम खाई। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरे देश के जो प्रेसिडेंट, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार सुरबानी जी, इन सब लोगों ने कसम खाई कि इस मुल्क के संविधान बचाने के लिए हम देश के हर कोने तक लोगों, गरीब जनता के पास जाएंगे। आज उसी का परिणाम आपने देखा, जो 400 पार का नारा करते थे, आज 240 पार नहीं कर सके। आज बैसाखियों के सहारे सरकार तो बनी, लेकिन सरकार का कोई पता नहीं। महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये सरकार कब बैसाखियाँ खींच, पीछे नीचे से खींच ले, कब ये सरकार टूट जाए। इसलिए मैं शाबाशी देता हूँ राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर घूम के, पूरे मुल्क के अंदर वहाँ प्रचार करके अपनी पॉलिसियाँ बताई। और कांग्रेस के 104 के करीब एमपी आज जहाँ पहुँच के, 4 एमपी जो इंडिपेंडेंट जीते थे पिछले हफ्ते, वो भी कांग्रेस, लेह लद्दाख वाला, महाराष्ट्र वाले पप्पू यादव जी बिहार से जो जीते थे इंडिपेंडेंट, वो सब ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। इसलिए लगता है कि आने वाला टाइम इंडिया सरकार बनेगी। जो अलायंस पार्टनर है, महाराष्ट्र में देख लिए इनकी क्या हालत हुई, यूपी के अंदर कहते थे बलटोजर बाबा की सरकार, क्या हालत हुई, वहाँ मुलायम सिंह अकेला ही 37 सीटें लेके और कांग्रेस के साथ मिलके आज कांग्रेस ने और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी ने वो जो विजय प्राप्त की है, ये देश को और आने वाले टाइम बीजेपी को सबका है। और आज कितने बेईमान है ये, मैं आपको कहना चाहता हूँ कितने बेईमान है ये सरकार। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था 4 तारीख, उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाला। कैसे 24 लाख बच्चों के साथ इन्होंने खिलावट किया, कैसे पेपर लीक हुए, चाहे नीट के पेपर लीक हुए, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर के, अकाउंटेंट के, चाहे कर्नाटक के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे गुजरात के अंदर। ये 40 करोड़ युवा, उनका ये भविष्य खतरे के अंदर है। आज युवा परेशान है, युवा को कहाँ नौकरी मिलेगी। जब भी ये कोई एग्जाम निकालते हैं, जब भी कोई नौकरी निकालते हैं, तो ये पेपर लीक करवा के वो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और देश का युवा आज परेशान है, नशे की ओर जा रहा है। तो इसलिए इस सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर अब इलेक्शन आएगा, आपने देख लिया कैसे हमारा 2 लाख का वोट 4.5 लाख पहुंचा कांग्रेस का। आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी सीट इनको एमएलए की नहीं जीतने देंगे। जो राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है संविधान बचाने का, आज घर घर तक हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे, गरीबों को, लोगों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ब्राह्मण को, राजपूत को, सबको ये बांटने की ये काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर रहना है, एक संविधान के दायरे के अंदर रहना है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको में मिलके हम आपस में है भाई भाई,
सब ने मिलकर रहना है। और मैं लास्ट में यही कहता हूँ, राहुल गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर मुबारकबाद। ठंडे रूह के आदमी हैं, ठंडा पानी लोगों को हम पिला रहे हैं। इसी के लिए जय कांग्रेस।